हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज फिर से वुमेन्स स्पेशल वीडियो बना रही हूं मैं। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को, महिलाओं को, जो वो खुल के डिस्कस नहीं कर पाती हैं, लेकिन हर महिला कुछ ना कुछ चीज़ से सफ़र कर रही होती है। और मैं भी एज अ वुमन बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हूँ, शुरू से करती आ रही हूँ। जब मैं कम उम्र की थी तब भी मुझे बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं खुल के कभी डिस्कस नहीं कर पाती थी। और मेरे टाइम पे तो इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं होती थी कि हम कोई भी चीज़ को गूगल कर सकें या हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकें। लेकिन आज ये सुविधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी नॉलेज देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हम गुजर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है ना? छोटी-छोटी सी बातों के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन वो आपको कितना सूट कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा आज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो किसी भी जनरेशन की हो, हमारा रूटीन, हमारा खान-पान, हमारी दिनचर्या, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि हमें स्ट्रेस भी होता है। कोई कितना भी कहे कि आप स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, किसी के कहने से कोई स्ट्रेस नहीं लेता है। आपको स्ट्रेस होता ही होता है। आज का लाइफ़स्टाइल ऐसा है, आज की ज़िंदगी ऐसी है कि आपको भागम-भाग में स्ट्रेस होना है। आपका खान-पान ऊपर-नीचे होना है। कितना भी आप डाइट कॉन्शियस हो, कितना भी आप टाइम टू टाइम अपना मील लेते हो, लेकिन फिर भी कभी आप अगर जॉब कर रहे हो, आप एक हाउसवाइफ हो, तब भी आपका खाना-पीना ऊपर-नीचे होता ही रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। और एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो मैं मानती हूँ अपनी तरफ से, कि हमें आजकल ना तो शुद्ध हवा मिल रही है, ना ही बहुत ही प्योर खाना मिल रहा है। हर चीज़ में हमें एक मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो फूड हम ये सोच के खाते हैं कि ये हमें न्यूट्रिशन देगा, ये हमें ताकत देगा, लेकिन वो फूड कैसे उगाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि हम जो मिल्क सबसे अच्छा मानते थे, अब गायों को इंजेक्शन लगा के, भैंसों को इंजेक्शन लगा के दूध की मात्रा बढ़ाई जा रही है, तो वो आपको कितना पोषण देगा, कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। वही चीज़ आप अनाज के लिए करते हो, वही फ्रूट्स के लिए होता है, वही वेजिटेबल्स के लिए होता है कि कल इतनी छोटी सी लौकी है, अगले दिन उसमें रात में इंजेक्शन लगाया, अगले दिन वो इतनी बड़ी हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते। हमें इसी समाज में रहना है और जो चीज़ें अवेलेबल है वही खाना है। तो कहीं न कहीं इसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, हमारे जीवन पे पड़ रहा है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो वुमेन्स का है, जिससे मैंने सफ़र किया है। और बहुत सोच के, बहुत रिसर्च करके, बहुत सारा डिस्कशन करके, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, कुछ डॉक्टर्स के साथ, तब मैं कुछ कंक्लूज़न, कुछ नतीजे पर पहुँची हूँ। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर दूं कि मुझे क्या हो रहा था। पिछले 1 सवा साल से मुझे मेरे पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुश्किल से 1 दिन आता था और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बहुत कमर में सिकाई करने के बाद, काढ़ा वगैरह पीने के बाद, गुड़ गर्म चीज़ों का सेवन करने के बाद मुश्किल से पीरियड्स मेरे 1 या डेढ़ दिन टिकते थे। और बहुत अजीब-सी फीलिंग होती थी, क्योंकि वो प्रॉपर जो चीज़ आपकी हो रही है नेचुरल तरीके से, अगर वो ठीक तरह से होती है तो आपका सब ठीक रहता है, लेकिन अगर वो नहीं हो रही, वो किसी कारण से रुक जाती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरी एज सुनते ही मुझे बोल दिया कि आजकल तो 35 प्लस लोगों को मीनोपॉज़ शुरू हो जाता है, शायद आपका वही टाइम पीरियड चल रहा है। तो अगर आपको बेबी प्लान करना है तो आप हमारी मेडिसिन के ज़रिए कर सकते हो, उसकी मदद से, अदरवाइज़ आप यूट्रस निकलवा दो। ये सारी चीज़ें मैंने घर में डिस्कस की, बट घर वालों ने निष्कर्ष निकाला कि यूट्रस नहीं रिमूव कराया जाएगा। आजकल ये बहुत जल्दी हो रहा है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो बहुत ईज़िली आपको बोलेगा कि अब आपको अगर बेबी प्लान नहीं करना तो आप यूट्रस निकलवा दो। और यूट्रस का जो है बहुत बड़ा सुनने में आया है कि बिज़नेस होता है। क्या सच है मैं नहीं जानती, लेकिन ये सुनने में आया कि विदेशों में एक बहुत बड़ी रकम देके यूट्रस जो है ट्रांसप्लांट होता है। सच क्या है मैं नहीं जानती, बट फिर भी मुझे कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स ने मना कर दिया, तो मैंने उनकी बात मान ली और मैं इस तकलीफ को होम रेमेडी से ठीक करने की कोशिश करती रही। कभी लगता कि ठीक हो गई, कभी फिर वही सारी प्रॉब्लम मुझे शुरू होती। पिछले 7 मंथ से मुझे लगातार इतने हॉट फ्लैशेज़ हो रहे हैं। स्किन मेरी पूरी काली पड़ गई, डल पड़ गई, बुझा-बुझा सा चेहरा हो गया। मुझे लगता था कि शायद घर के वातावरण की वजह से, घर में इतना बीमारी वाला माहौल है, शायद इस वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं करीब-करीब डेढ़ 2 महीने में रात में सोती ही नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। बहुत सारे सिम्पटम्स मेनोपॉज़ के थे, जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ये मान लिया, बट मुझे एक अजीब सा स्ट्रेस होने लग गया था। बिना बात के मुझे रोना आने लग गया था, चिड़चिड़ापन होने लग गया था। और मेरी स्किन डल, मेरे बाल फिर से वापस से झड़ना शुरू हो गए। अब तो किसी भी रेमेडी से वो रुक ही नहीं रहे हैं। इतने-इतने बाल मेरे झड़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके अलावा पीरियड्स जो है आ रहा है, नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। सो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने सलाह दी कि आप हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा का यूज़ कीजिए। तो मैंने अश्वगंधा की टैबलेट्स मँगाई और मैंने उसे रेगुलरली खाना शुरू किया। मुझे डेढ़ 2 महीने हुए खाते और मेरी कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो गई। सबसे पहला तो मुझे नींद आना शुरू हो गई रिलैक्स होके। और उसके बाद मेरा जो है थोड़ा-सा टाइम जो है मैनेज हुआ, जो हमारा जो है मेंसेस में मुझे रिलीफ़ मिला। मुझे जो 1 दिन डेढ़ दिन की प्रॉब्लम हो रही थी, वो कम से कम 3 से 4 दिन थोड़ा रिलैक्स होके मुझे ठीक-ठाक लगना शुरू हुआ। तो मैं थोड़ा स्थिर हुई कि चलो कुछ चीज़ें तो सँभली, लेकिन मेंटल स्ट्रेस मेरा अभी कम नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं हॉट फ्लैशेज़ इतने ज़्यादा हो रहे थे। जहाँ सारे लोगों को ठंड लग रही है, वहाँ मैं पूरा पसीने से भीग रही हूँ, पूरे कपड़े भीग रहे हैं, सारे कपड़े बार-बार मुझे बदलने पड़ रहे हैं, बार-बार धुलने पड़ रहे हैं और फिर भी तर-तर पसीना निकल रहा है। किचन में मेरा खड़ा होना मुश्किल हो गया। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, मैं बाथ ले रही हूँ बार-बार, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस गर्मी को। और उससे भी ज़्यादा वो बुरा मेरे साथ हुआ जब मेरी स्किन
फेस की तो डल हो गई, चलो ओवर ड्राई हो गई, चलो ठीक है, उसको तो मैं किसी तरह मैनेज कर रही थी, बट मुझे ड्राई स्किन की वजह से इचिंग होने लग गई, और इतनी इचिंग होने लग गई, घुटने से लेके नीचे मेरा पैर पूरा घाव से भर गया। मुझे इतनी इचिंग होती कि मैं छोटे बच्चों जैसे उसे खुजा लेती, क्रीम लगाती, 5 मिनट बाद वापस से इचिंग शुरू हो जाती। इस वजह से भी मैं नहीं सो पा रही थी। किसी तरह नींद आ रही है लेकिन इचिंग हो रही है। इचिंग, आप नींद में खुजाओगे तो नाखून लग रहे हैं, कहीं छिल जा रहा है, बार बार एक ही जगह को आप खुजाओगे तो वहाँ पे घाव होने लग जाता है। वो सारी चीज़ें मुझे हुई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे इसमें। फिर उसके बाद मैंने फिर रिसर्च किया, फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चीज़ खा सकती हूँ। तब मुझे 1-2 वीडियो से थोड़ा-सा कंक्लूज़न मिला कि शायद मैं ये ट्राई करूँ और उसके बाद मुझे कहीं न कहीं इसका रिलीफ़ मिलेगा। तो मैंने वो सारी चीज़ों को ट्राई किया और मैं जिस नतीजे पर पहुँची हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अवेयर करना चाहूँगी कि हम गूगल पे या कहीं भी नेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हर जगह जो है हमें परमानेंट सोल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है। रीज़न हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, एज अलग-अलग होती है, स्किन टाइप अलग-अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी हिस्ट्री कुछ और होती है। तो सोल्यूशन मिलना तो डॉक्टर के पास ही संभव होता है। कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसमें हमेशा डॉक्टर यही बोलते पाएंगे कि भाई आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को पहले जाके अपना चेकअप कराओ, फिर वो जो आपको रिकमेंड करे उसी के आधार पे आप चीज़ों को करो। तो बहुत सारी वीडियो में सेम बातें सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट किया मैंने, जोड़ा, और उसके बाद मैंने जो सोल्यूशन बनाया, जो चीज़ें अपने खुद के खाने पीने के लिए बनाई, जो चेंजेस लाए अपनी लाइफ स्टाइल में, उससे मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे 60% आराम मिला है। 60%, मेरी जो 100% की प्रॉब्लम है उसमें मुझे 60% आराम मिला है। वही सोल्यूशन आज आपको दिखा रही हूँ कि हमें एक्चुअली में बॉडी में क्या क्या चीज़ों की इस समय ज़रूरत पड़ती है जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल चेंजेस से महिलाएं गुजरती हैं, बच्चियां गुजरती हैं, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं जो अपने मीनोपॉज़ को ठीक करने के लिए जो बनाती हूँ मिक्सचर, उसमें मेन इंग्रीडिएंट्स हैं फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड और ये वाइट वाली तिल। ये मुझे पैकेट में नहीं मिली, मैंने लोकल ही मंगाई है, लेकिन मैं इसे साफ़ कर लूँगी, धुल लूँगी और उसके बाद मैं मिक्सचर में इसे ऐड करूँगी। हालाँकि ये देखने में एकदम साफ़ लग रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार वॉश करूँगी। बाकी चीज़ों को वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ़ सूखे कपड़े पे डालकर इन्हें अच्छे से मैं पोंछ लूँगी और फिर गर्म करके मैं इनको उसमें मिलाऊँगी। तो ये 3 जो हैं इंग्रीडिएंट्स बेसिक हैं उसे बनाने के। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी-सी किशमिश ऐड करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे किशमिश खाना भी ज़रूरी है। तो टेस्ट के लिए मैं किशमिश और चिरौंजी और पॉपी सीड्स यानी कि पोस्ता दाना ज़रूर से डालूँगी। अगर कोई काजू खाना चाहे तो वो काजू भी ऐड कर सकता है, लेकिन मैं यूजुअली काजू नहीं डालती हूँ, क्योंकि काजू के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मुझे पता हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टाइम पे वो मुझे शुरू हो। सो अगर आप डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स और भी आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। बेसिक इंग्रीडिएंट्स इसके हैं फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड और ये सफ़ेद तिल। इन तीनों से भी ये बन सकता है। ठंड के दिनों में अगर आप बना रहे हो तो उसमें थोड़ा-सा गोंद भी डाल लो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि इसके अलावा आप और क्या-क्या ऐड करना चाहते हो। मैं जो आज बनाने जा रही हूँ उसमें मैं ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिक्स करूँगी, थोड़ी-सी चिरौंजी भी मिक्स करूँगी, मुझे इसका वो टेस्ट अच्छा लगता है जब दाँतों के नीचे आती है तो। और इसे मैं गर्म दूध के साथ लेती हूँ। तो पहले बनाने का प्रोसेस हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की डिटेल्स आप लोगों को बता देती हूँ। और हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूँ कि जब बहुत तेज़ गर्मी थी मई-जून की, उस टाइम पे मैंने सिर्फ़ ये 3 इंग्रीडिएंट्स ऐड किए थे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें बहुत गरम-गरम होती हैं। ऑलरेडी मेरी बॉडी बहुत हीट कर रही थी, गरम कर रही थी, हॉट फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, जस्ट चल रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर मैंने डर के मारे सिर्फ़ ये तीनों चीज़ें ही यूज़ की थी और थोड़ा-सा पॉपी सीड डाल लिया था हल्का-सा, वो भी डरते-डरते। लेकिन उसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बल्कि बेनिफिट ही मिला। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसमें धीरे-धीरे इंग्रीडिएंट्स बढ़ाने चालू कर दिए। तो 2 महीने मैंने प्लेन इन्हीं तीनों को यूज़ किया है, उसके बाद मैंने धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ठंड आ रही है, विंटर आ रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा-सा गोंद भी ऐड करूँगी, लेकिन इस महीने नहीं, नेक्स्ट मंथ जो मैं बनाऊँगी, ये मेरा पूरा 1 महीने चलता है। जितना भी ये पूरा मिक्सचर मैं बनाती हूँ, ये मेरा पूरा 1 मंथ चलता है। तो अगले महीने जो मैं बनाऊँगी, उसमें मैं गोंद भी ऐड करने वाली हूँ। तो अगर बनाऊँगी उस टाइम पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन ये बेसिक इंग्रीडिएंट्स आपको याद रखने हैं, किसी भी सूरत में आपको इनको यूज़ करना ही करना है। इन सभी का लड्डू बना लीजिए, या आपको केवल पाउडर बनाना है तो आप वो बना लीजिए, या बर्फ़ी फ़ॉर्म में रखना है बर्फ़ी फ़ॉर्म में रख लीजिए। कोई भी फ़ॉर्म चलेगा, जो आपके लिए आसान हो वो करिए। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, सारी चीज़ों को हमें बस रोस्ट कर लेना है। जितने भी सीड्स हैं वो चटकने लग जाएँगे, चाहे वो पम्पकिन सीड हो, अलसी हो, तिल हो, ये तो चटकने लग जाएँगे। और मैंने थोड़ा-सा इसमें खसखस भी डाला हुआ है, वो भी बहुत हेल्दी होता है। और जब विंटर आएगा तो मैं इसमें थोड़ी-सी गोंद भी ऐड कर दिया करूँगी, गोंद भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये लड्डू तो बहुत कॉमन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम पीरियड में जब आपका मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, चाहे वो 35 से हो, चाहे वो 40 से हो, ये टाइम पीरियड काटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं बहुत तेज़ी से बदल रहे होते हैं और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस चेंज को हम बर्दाश्त कर लें, हमारा मन शांत रहे, डिप्रेशन में हम ना जाएँ, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें ये इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं। और ये टफ़ टाइम हमारा जो है स्मूथली कट जाता है। यहाँ पे मैंने बराबर मात्रा में गुड़ ले लिया है, जितना मुझे चाहिए, और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है। और इसमें घी आप जितना डालोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मैं ज़्यादा घी नहीं खा सकती हूँ, मुझे मना है, तो मैं 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। लेकिन इसमें घी भर के जाना चाहिए, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको बाहरी फैट से बहुत जल्दी रूबरू होना है, वही आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा। अदरवाइज़ बॉडी अपना ज़बरदस्ती का फैट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि उसे बॉडी को बैलेंस करना होता है, सभी चीज़ों को बैलेंस करना होता है, तो हमें फैट फूड लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आप घी ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, प्रचुर मात्रा में डालिएगा। मैंने 1 चम्मच फिर
भी भर के डाल दिया है, देसी घी घर का बना हुआ, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें कोई भी फ्लेवर डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तिल का और अलसी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वही हमें ज़्यादातर खाने में समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद मैं इसे बाइंड करूँगी। आप इसमें और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जितना भी आप ड्राई फ्रूट्स इस समय इस्तेमाल करेंगे वो सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप बादाम भी डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी सादा ही बना रही हूँ। जब ज़्यादा ठंडक आ जाएगी तब मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी। तो ये मेरे लड्डू बन गए हैं, एवरीडे के हिसाब से मैंने बना लिया है और हर दिन केवल 1 लड्डू गर्म दूध के साथ में लूँगी, जिससे मेरी जो बॉडी में चेंजेज़ आ रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें थोड़ा कंट्रोल करूँगी। और इस लड्डू के अलावा मैंने अश्वगंधा की टैबलेट यूज़ की है, जो एवरी मॉर्निंग मैं करती हूँ और वो आपके मन को शांत करती है, हार्मोनल चेंजेज़ के लिए वो बहुत अच्छी होती है। और शतावरी भी मुझे किसी ने बताया था, बट मैंने शतावरी अभी तक इस्तेमाल नहीं की है। हाँ, और इसके अलावा जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं, उस टाइम पे मैं 3 से 4 दिन एक काढ़ा बनाती हूँ, जो कि होता है कच्चे जीरे के पाउडर का और सौंफ के पाउडर का। दोनों को बराबर-बराबर मात्रा में ले लेना है और दोनों को ग्राइंड कर लेना है और उसे भर के पानी में चुड़ाना है। उसमें थोड़ी-सी आप अदरक डाल सकते हैं, थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, तुलसी पत्ता अगर गले-वले में खराश है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेन इंग्रीडिएंट्स जो है जीरा और सौंफ और अदरक होते हैं उस काढ़े के। इसे मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम मैं ध्यान रखती हूँ। अश्वगंधा की टैबलेट, ये जो मैंने लड्डू बनाए हैं, लड्डू की जगह कभी-कभी पाउडर भी बन जाता है, रेशियो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है, तो वो पाउडर मैं दूध में डाल के ले लेती हूँ। और मेरे मेंसेस आने से पहले, मेरा टाइम आने से 4-5 दिन पहले मैं जो है, मैं इस पाउडर का यूज़ करती हूँ, जो लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया। और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं इतना ज़रूर अश्योर कर सकती हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनको ट्राई कीजिए तो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेडिसिन या कुछ इस तरह का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, ना मैंने लिया। जो कुछ मिला वो आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के काम आएगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दीदी आप हेल्प करोगे क्या? या जिनका ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम है। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं क्या उसके लिए ट्राई करती हूँ, क्या उसका उपचार करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि अगर किसी का कुछ थोड़ा-सा भला हो जाए, किसी को वो रेमेडी लग जाए, किसी को मेरी तरह अगर थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाए तो उसे मिलना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने ऐसी ही बताई हैं, जो मैंने नेट से ही देखी हैं, उसका उपयोग करते मुझे 5 मंथ हो गए हैं। 5 मंथ में मुझे 60% आराम आया है और आगे जैसा भी होगा ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर पूरा अच्छे से मेरा क्योर हो जाता है, सब कुछ बहुत स्मूथली निकलता है, तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन कुछ बॉडी चेंजेज़ ऐसे होते हैं जिनको हमें फेस करना ही होता है। स्किन का टेक्सचर अलग हो जाता है, हेयर वॉल्यूम पे अंतर पड़ता है, तो बहुत सारी चेंजेस हमें बचपन में जो फेस करने पड़ते हैं, वही सारी चीज़ें हमें 40 प्लस में भी फेस करना पड़ती हैं। चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, सबका अपना अपना फेज होता है। तो मैंने जो फेस किया, मैंने जो सोल्यूशन ढूंढा, वो आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये आप लोगों को हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।